अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64। और हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्यूब रूट ऑफ -1। तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू है -1 की पावर 1/3। तो अब हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे और x की पावर 3 इक्वल होगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगा -1 आ जाएगा। तो अब हम -1 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, ये इधर माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास हम 1 को इस फॉर्म में तो भी राइट कर सकते हैं ना, x की पावर 3 + 1 की पावर 3 तो इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास जो है एक फार्मूले की फॉर्म में हमने इसे राइट कर लिया है। अब ये कौन सा फार्मूला होता है? क्यूब का फार्मूला, एक a³ + b³ इक्वल टू a + b इंटू a² माइनस ab और प्लस b²। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए एक ही जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में x है और b की जगह पे 1 है, तो x + 1 आ जाएगा इंटू x² माइनस a और b को x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के x आ जाएंगे +1 इक्वल टू 0। अब हमने x + 1 को इक्वल टू 0 राइट कर दिया और x² माइनस x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास एक तो x का रूट जो है, हमारे पास एक रूट आ जाएगा -1 और ये जो है यहाँ पे हम अगर तो फैक्टर बन रही है इस इक्वेशन के तो फैक्टर बनाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू -b + -b² - 4ac²√/2a। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू जो है 1 आएगी और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +1 आ जाएगी। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। अब हमने तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दी हैं। अब ये देखें x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 1 आ जाएंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ओपन किया 1 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आ गया, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 + -1 - 4 करेंगे तो हमारे पास -3/2। अब इसको एक बार हम प्लस में राइट कर देते हैं, एक बार माइनस में। x इक्वल टू 1 + (√-3/2) और एक बार हम इसे माइनस में राइट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 और प्लस माइनस (√-3 और 2। ये एक ओमेगा की होती है, एक ओमेगा स्क्वायर की। इसके लिए हमारे पास 1 के साथ माइनस नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह से राइट करेंगे -1 इंटू, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी /2। और दूसरे में भी, दूसरे सेकंड रूट में भी हमने यही काम करना है, -1 इंटू, अब यहाँ पे भी हमने इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट -3/2। अब ये देखिए हमारे पास जो है ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल है -1 और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर और x इक्वल टू -1 और यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा। अब 1 को या -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे x इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा। ये जो है हमारे पास रूट्स आ गए हैं -1। हमने क्यूब रूट्स ऑफ -1 के फाइंड कर लिए हैं। सो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 - ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर है। तो अब इसके बाकी पार्ट्स भी सेम ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वैल्यूएट 1 माइनस, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सेम एज इट इज़ राइट किया और राइट करने के बाद ये जो हमारे पास होता है क्यूब रूट, सम ऑफ क्यूब रूट्स इक्वल टू 0। क्यूब रूट्स का सम जो हमारे पास होता है 0 के इक्वल होता है। यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारे पास आ जाएगी -1। अब हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करना है। इसके लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है और यहाँ पे प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 7।
अब हमने ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 और होल की पावर आ जाएगी 7। अब हमने यहाँ पे राइट किया 1, अब ये माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। 1 + 1 होल की पावर है 7। अब 1 + 1 2 और 2 की पावर 7 जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 128। सेम एज इट इज़ हमने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं 1 माइनस 3 ओमेगा और माइनस के 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर यहाँ पे है हमारे पास 5 है। तो अब हमने यहाँ पे -3 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। -3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर है हमारे पास 5। 1 - 3, अब इसकी वैल्यू हमने कौन सी निकाली थी, -1 निकाले थे, वो हमने इसमें पुट कर दी है। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस के 3 आ जाएंगे। 1 + 3 होल की पावर 5 और 1 + 3 = 4 और 4 की पावर हो जाएगी 5। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1024। अब ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बाकी पार्ट्स भी सेम ऐसे ही करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x³ + y³ इक्वल है x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड, अभी हमने राइट हैंड साइड ले ली है। राइट हैंड साइड हमने ली है x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x + y को वैसे ही राइट कर देंगे और उसके बाद हम सेकेंड 2 टर्म्स को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने x को मल्टीप्लाई कर देना है x + ओमेगा स्क्वायर y के साथ और ओमेगा y को मल्टीप्लाई कर देंगे x + ओमेगा स्क्वायर y के साथ। अब ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया x को x + ओमेगा स्क्वायर से और ओमेगा y को x + ओमेगा स्क्वायर से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब ये जो होता है, अब हमने इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ओमेगा³ हमारे पास 1 के इक्वल होता है और जो था हमारे पास ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा -1 के इक्वल होता है। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, किस तरह से इनको तरतीब थोड़ा सा देते हैं। अब इसके लिए हमने क्या करना है, x + y इंटू x² + ओमेगा स्क्वायर xy + ओमेगा xy। इसमें से ये देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर xy + ओमेगा xy। इसमें से हमारे पास xy कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है -1 और ओमेगा³ की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के xy आ जाएंगे +y²। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a³ + b³ जो होता है हमारे पास होता है इंटू a + b। ये हमारे पास a³ + b³ का फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x³ और y³। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम एज इट इज़ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर है, 1 + ओमेगा की पावर 4 है और 1 + ओमेगा की पावर 8 है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे सो ऑन 2n फैक्टर तक। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2n फैक्टर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा अरेंज करना है, ओमेगा की पावर में लिखेंगे ताकि हम उनकी वैल्यू पुट करें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा का स्क्वायर। और अब हम ओमेगा की 4 को इस तरह से भी तो राइट कर सकते हैं ना, 1 + ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा, इस तरह हम ओमेगा की 4 को भी राइट कर सकते हैं ना। और इस लिए हमने इसको ब्रेक करके राइट कर लिया ओमेगा की 4 का। और सेम एज इट इज़ हमें लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2, फिर सो ऑन। तो फिर हम यहाँ पे लिख दिया n फैक्टर। अब 2n फैक्टर लिखते हैं, n फैक्टर लिखते हैं और उसके बाद अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ओमेगा³ की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये देखें फर्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पे बन गई हैं हमारे पास, ये दोनों सेम है, मतलब n फैक्टर तक ये जा रही हैं, 2n फैक्टर तक। तो अब हमने इसको लिख दिया n
ये मतलब जितनी भी टर्म्स आती जाएंगे सेम ऐसे ही आते जाएंगे सो ऑन एन तक। तो हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा। तो इसकी n लिख देते हैं पावर n, क्योंकि ये हमारे पास सो ऑन n तक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 1 + ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा को 1 + ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1 आ गया, और 1 को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और इसकी पावर क्या है हमारे पास n है। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखें 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास होता है। यहाँ पे हम सिंपल भी राइट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने निकाली है इसकी वैल्यू 1 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1 होती है। तो अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1 - 1 + 1 ओवर मतलब इसकी पावर जो है n है। तो अब हम इसमें से 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा, और हमारे पास 1 की पावर n आ जाएगी, तो कि 1 के इक्वल है। ये हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।